हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस आवर पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, एक चीज़ होती है जिसको हम बोरिंग टाइम कहते हैं। जब हम प्रसन्न नहीं होते हैं, जब हम ऊब रहे होते हैं, या जब हमारा टाइम पास नहीं हो रहा होता, या ये कह लीजिएगा कि जब हमारे पास में वर्क नहीं होता है, या जब हम वर्क करना नहीं चाहते हैं, जब हम एक अजीबो गरीब शारीरिक या मानसिक स्थिति से गुजर रहे होते हैं। ऐसा स्ट्रगल के दौरान अक्सर करके होता है, या फिर कभी कभी दिमाग थक जाता है या उलझ जाता है, तो उसकी समझ में ये नहीं आता है कि आखिरकार करा क्या जाए। क्योंकि हमारा बॉडी के 3 पक्ष होते हैं। हार्ट, जिसको भावात्मक पक्ष कहा जाता है, मन, जो बड़ा ही चंचल चित्त वाला है, जिसका स्वभाव बड़ा ही चंचल है, और बुद्धि, दिमाग और शरीर। ये 4 फैक्ट हैं हमारे शरीर के ये 4 फैक्ट हैं। और इन चारों फैक्ट से हमारे थॉट, प्रेरणा और एक्शन क्रिएट होते हैं, डिसीजन जनरेट होते हैं। इसलिए वह स्थिति जिसमें हम या तो किसी कार्य को करते करते बोर होने लगते हैं, या जीवन को जीते जीते बोर होने लगते हैं, या किसी जगह विशेष पर रहते रहते बोर होने लगते हैं, या किसी टाइम विशेष पर किसी विशेष कंडीशंस में हम बोर होने लगते हैं। मन नहीं लगता है। इस चीज़ को समझना चाहिए। यह समझने के लिए है। यह कंडीशंस बोर होने के लिए नहीं है, समझने के लिए है, सर्च के लिए है कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है। यहाँ पर कहने का अर्थ यह कि हमारा जो मन मस्तिष्क है, ये सब कंफर्टेबल जोन में रहना चाहता है, ये सब इंटरेस्टिंग जोन में रहना चाहता है। इसलिए जहाँ पर इसके विपरीत माहौल मिलता है, ये जहाँ पर कुछ अजीब सा खालीपन महसूस होता है, वहाँ पर इसे ऐसा लगने लगता है कि जैसे कि नथिंग, अब कुछ नहीं है, या यहाँ पर कुछ भी मज़ा नहीं आ रहा, यहाँ पर आनंद नहीं आ रहा है। यहाँ पर रुकने में, यहाँ पर ठहरने में, यहाँ पर कार्य करने में, यहाँ पर जाने में, इधर से गुजरने में कोई आनंद नहीं आ रहा है, या कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। अजीब सा तनाव हावी होने लगता है। यह बिल्कुल सोने की अवस्था अपने आप में एक बोरिंग कंडीशंस है। तो ऐसी स्थिति किसी भी समय आ सकती है, कभी भी आ सकती है, लेकिन कुल मिलाकर के ये बेहतर स्थिति नहीं होती है, लेकिन आती जरूर है। यह भी एक प्रकार का व्यवधान है। या ये कह लीजिएगा, जब लंबे समय तक हमें सक्सेस नहीं मिलती है, चाहे कॉमर्शियल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, या लंबे समय तक कोई चेंजिंग नहीं आती है, तो फिर जब वही चीज़ बार बार रिपीट होती रहती है, तो उससे भी हम बोर होने लगते हैं, उससे भी हम ऊबने लगते हैं, उससे भी हम घबराने लगते हैं जब बड़े लंबे समय से एक ही स्थिति चली आ रही है। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? और इससे बचने के लिए तो साहित्यिक अध्ययन तो बहुत ज़रूरी है। इससे बचने के लिए पुस्तकों का पढ़ना, या अच्छी ऑडियो वीडियो को
देखना, या सबसे बड़ी बात है कि चिंतन करना, चिंतन करना, मनन करना, सकारात्मक चिंतन करना, सकारात्मक मनन करना, आध्यात्मिक विकास की शरण में जाना, योग करना, ध्यान करना, ध्यान करना, ये सब चीज़ें आवश्यक है। लेकिन आप कहेंगे किसी समय विशेष में, किसी विशेष समय, मतलब किसी विशेष समय में यदि ऐसी कंडीशंस आती हैं तो फिर क्या करना चाहिए? यदि किसी विशेष समय में ऐसी कंडीशंस आती हैं तो क्या करना चाहिए? तो इसका समाधान खोजना चाहिए। क्यों आई है, क्यों आई है, कितने समय के बाद में आई है, कितने समय के बाद में आई है? अरे दिन के बाद में रात तो होना तय है। अच्छी कंडीशंस के बाद में खराब कंडीशंस भी आना तय है, आना तय है। यदि ये रूटीनगत है तो रूटीनगत है, रूटीनगत आई है तो रूटीनगत चली भी जाएंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना चाहिए। देखना ये चाहिए कि क्या वास्तव में यह टेंशन के लायक है भी, ये नहीं है, ये फालतू में इससे हम टेंशन ले रहे हैं। कहीं ये खुद अपने आप में एक संभावना तो नहीं है? आखिरकार ये किस बात का इशारा कर रही हैं? यह भी तो ज़रूरी है। इसलिए बोरिंग लाइफ या बोरिंग टाइम या बोरिंग एक्शन, एक्शन जिसमें इंटरेस्ट नहीं होता है, जैसे कि कहा भी जाता है पानी में कोई स्वाद नहीं होता है, लेकिन इसके बावजूद प्यास लगने पर पानी सबसे अधिक स्वादिष्ट नज़र आता है, स्वादिष्ट नज़र आता है। तो इसलिए यदि इस प्रकार का समय है कोई ऐसा, तो ये योग करने के लिए, ये मन को शांत करने के लिए, मन के विचारों को शांत करने के लिए, भावनाओं को शांत करने के लिए, ध्यान करने के लिए, या मानसिक रूप से फ्री होने के लिए बेहतर समय माना जाता है, बेहतर समय माना जाता है। साथ ही साथ नई दिशाओं को खोजने के लिए भी यह एक बेहतर समय माना जाता है। इस प्रकार से ये बात कही जा सकती है कि जिसको हम बोरिंग समय बोलते हैं, जिसको हम ऊब पैदा करने वाला समय बोलते हैं, जिसको हम अनइंटरेस्टेड टाइम बोलते हैं, वह भी हमारे लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है, हो सकता है। और यदि ना भी उपयोगी हो तो कम से कम वो टेंशन वाला नहीं हो सकता है, क्योंकि दो चीज़ें हैं, या तो ये रूटीनगत है, और यदि वो रूटीनगत नहीं है तो फिर क्यों है, इसके कारण खोजे जा सकते हैं। इसलिए इसलिए इस बोरिंग समय के प्रति सकारात्मक रहें, निगेटिव न रहें, इसके बारे में अपनी पॉजिटिव सोच रखें और इसका लाभ उठाने के बारे में सोचें। नहीं तो ये बोरिंग समय भी एक प्रकार का व्यवधान है जो आपको भी डिस्टर्ब कर सकता है, शारीरिक रूप में भी, मानसिक रूप में भी। नमस्कार, धन्यवाद।